बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अहम अज़ खुद नोटिस लिया जिसके असरात जो पॉलिटिकली जो सियासी तौर पर बहुत गहरे होते नज़र आ रहे हैं। हुकूमती शख्सियात की जानिब से तहकीकात में मुबैना मुदाखलत पर गुज़श्ता रात को 9:30 बजे ये अज़ खुद नोटिस लिया गया। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस केस की अभी समाअत की है। बड़े ही अहम ऑर्डर जारी किए गए हैं। बेंच में चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो है वो शामिल थे। सबसे पहले ऑर्डर्स आपको बता देते हैं कि क्या ऑर्डर्स हुए हैं, उसके बाद आज की प्रोसीडिंग में क्या क्या अहम रिमार्क्स जो है वो सामने आए हैं। एक तो अदालत ने FIA और नैब को ताहुक्म सानी कोई भी मुकदमा किसी भी अदालती फोरम से वापस लेने से रोक दिया है। इसके अलावा नैब और FIA में जितनी भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हैं उनको भी रोक दिया गया है। अदालत की जानिब से आज चेयरमैन नैब, DG FIA और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और ये सवाल रखा गया है कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और जो वज़ीर-ए-आज़म हैं हमजा शहबाज, उनके केसेस में तफ्तीशी अफसरान के तकर्रुर तबादले जो है वो किस बुनियाद पर किए गए हैं। और यही केस और यही मामला जो है वो इस अज़ खुद नोटिस की बुनियाद जो है वो बनता नज़र आ रहा है। और अदालत ने इसमें जो प्रोसिक्यूशन के हेड हैं उनको भी नोटिस जारी किए हैं और तमाम को आइंदा जुमा तक जवाब जमा कराने का जो ऑर्डर है वो बुनियादी तौर पर अब जारी कर दिया गया है। और अदालत ने तशवीश का इजहार किया है कि जो ECL पे नाम निकाले गए थे 3000 लोगों को उसका फ़ायदा हुआ जो तरमीम हुई रूल्स में। इसके अलावा DG FIA की जो तब्दीली हुई, डॉक्टर रिजवान जो तफ्तीश कर रहे थे शरीफ फैमिली के केसेस की FIA में, उनको पहले हटाया गया तफ्तीश से, उसके बाद उनका हार्ट अटैक हुआ, उनकी मौत वाक़या हुई। इस पर भी अदालत ने तशवीश का इजहार किया है। इसके अलावा जो अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स भी सामने आए कि सो मोटो कार्रवाई का मकसद निज़ाम और निज़ाम इंसाफ को बचाना और कानून की हुक्मरानी कायम करना है। इसलिए अब अदालत इस मामले को आगे बढ़ाएगी। बुनियाद एक तो तफ्तीश में तब्दीलियाँ हैं, तफ्तीशी निज़ाम में मुदाखलत है, वो है। इसी के साथ अगर पॉलिटिकल साइड से देखा जाए तो जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, चेयरमैन PTI, उनकी जानिब से जलसों में यह मुतालबा किया जा रहा था कि डॉक्टर रिजवान की जो मौत है वो उस तरह नहीं हुई बल्कि उसको ख़ास तौर पर वो उसको मर्डर का नाम दे रहे थे। इसके अलावा जो प्रोसिक्यूशन में तब्दीलियाँ हो रही थी, जो नैब और FIA में जो तब्दीलियाँ लाई जा रही थी, इन तमाम पर सवालात उठाए जा रहे थे। और ख़ास तौर पर परसों रात को जो चेयरमैन है PTI इमरान खान, उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट इन मामलात को देखे और कल रात 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस ले लिया। आज की जो समाअत है उसका अहवाल आपके सामने रखते हैं। जब अटॉर्नी जनरल अदालत के सामने पेश हुए तो अदालत ने सबसे पहले अटॉर्नी जनरल से ये पूछा कि अटॉर्नी जनरल साहब, क्या आपने सो मोटो केस की जो पेपर बुक है वो आपने पढ़ी है? इसके अलावा अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया कि उस पेपर बुक को मैंने पढ़ा। पेपर बुक से मुराद ये है कि जो सो मोटो इनिशिएट किया गया वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने अदालत को लिखा था इस प्रोसिक्यूशन में जितनी तब्दीलियाँ की जा रही हैं उस सारे के हवाले से उसको उस सो मोटो का हिस्सा बनाया गया था। उसके बाद जो जज का नोट था वो सामने आया कि जो जज हैं उन्होंने ये लिखा था कि FIA के लाहौर की अदालत में प्रोसिक्यूटर को तब्दील कर दिया गया, DG FIA और डॉक्टर रिजवान उनको भी तब्दील किया गया। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि सो मोटो का बैकग्राउंड आपने पढ़ा है, ये अटॉर्नी जनरल से पूछा, और यह कहा कि DG FIA ने एक तफ्तीशी को पेश होने से मना किया। बिल्कुल अगर माइन्यूटली इसको देखा जाए तो इस सो मोटो का जो बिल्कुल बुनियाद बनती है वो ये है कि एक तफ्तीशी अफसर को बाकायदा तौर पर DG FIA ने रोका, उसके बाद मामलात आगे बढ़ते बढ़ते जो है वो सो मोटो तक पहुंचे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि प्रोसिक्यूशन ब्रांच और प्रोसिक्यूशन के अमल में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि प्रोसिक्यूशन को हटाए जाने का जो है वो ये मामला जो है वो सामने आया है। और DG FIA सिंध से हैं, अच्छा काम कर रहे थे। जो पिछले DG FIA हैं उनकी जानिब से ये कहा गया सनाउल्लाह अब्बासी कि KPK में उनकी कारकर्दगी अच्छी थी। DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी अच्छी शोहरत के हामिल अफसर हैं। लेकिन मैं बता दूं कि ये वही DG FIA हैं जब हुकूमत की तब्दीली हो रही थी तो 8 अप्रैल को DG FIA की जानिब से 5 लोगों के नाम स्टॉप लिस्ट में डाले गए थे। उनका कुछ पता नहीं किसने ऑर्डर किया था,
उसी हुकूमत के मातहत थे, लेकिन नाम किसने डाले उसका कुछ आज तक पता नहीं चला। लेकिन वही सनाउल्लाह अब्बासी हैं, उनकी तारीफ जो है वो चीफ जस्टिस ने कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर रिजवान के हवाले से चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि उनको तब्दील कर दिया गया। उसके बाद उनका हार्ट अटैक हुआ। इन मामलात पर हमें तशवीश है। अखबार के तराशों के मुताबिक ECL से नाम निकलने पर हज़ारों अफराद को फ़ायदा हुआ। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इन मामलात को हम जो है वो जानना चाहते हैं। जो तब्दीली है रूल्स में 3000 अफराद को इसमें फ़ायदा हुआ और हम ऐसी खबरें 1 माह से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और इससे कानून की हुक्मरानी पर असर पड़ा है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अमन और एतमाद को माशरे में बरकरार रखना आइन के तहत हमारी जिम्मेदारी है और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखना भी हमने बरकरार रखना है। और यह भी कहा कि यह कार्रवाई किसी को मुल्ज़म ठहराने या किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं है। ये कार्रवाई फौजदारी निज़ाम और कानून की हुक्मरानी को बचाने के लिए है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि चाहते हैं आर्टिकल जो 25 है उस पर अमल किया जाए। इसके अलावा मुतलका फ्रीकैन तमाम को नोटिस अदालत की जानिब से जारी किए गए। तो यहाँ पर जस्टिस इजाजुल हसन जो बेंच का हिस्सा हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि FIA ने इन मामलात की तरदीद नहीं की। FIA का मौक़िफ़ है ये रूटीन के मामलात हैं। उम्मीद करता हूँ कि चीफ जस्टिस ने कहा कि उम्मीद करता हूँ कि वफाकी हुकूमत इन इक़दामात की वजाहत में ताउन करेगी। और अप्रैल और मई में कई अखबारी तराशों को पेपर बुक में शामिल किया गया है। खबरों के मुताबिक नैब का फौजदारी रिकॉर्ड गायब होना शुरू हो गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अदालत ये ऑब्जर्व कर रही है कि नैब का फौजदारी रिकॉर्ड जो है वो जो गायब होना शुरू हो गया है। उसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि नैब के 4 मुकदमात में रिकॉर्ड गुम होने की खबर भी है। अब ये 4 मुकदमात कौन से हैं ये बड़ा अहम है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ अली जरदारी जो साबिक सदर हैं उनके केसेस यहाँ पे चल रहे हैं। वो 90s के केसेस हैं। 2001 में रेफरेंसेस हुए, 2015 में उनकी बरियत हुई। उसके बाद नैब यहाँ पे अपीलों में आया तो नैब ये कहता रहा है कि उनके 3 जो रेफरेंसेस हैं उनका रिकॉर्ड गायब हो चुका है। अब चीफ जस्टिस किन 4 केसेस की बात कर रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखा जाएगा क्या आसिफ जरदारी के केसेस हैं या नए फ्रेश केसेस की बात हो रही है। उसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि अटॉर्नी जनरल इन मामलात को हमारी मदद करें। जज को अपनी जिम्मेदारियों से आगाह होना चाहिए। जजेस को बड़ा मोहतात होना चाहिए। जजेस को कानून के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम देने चाहिए। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए। इसके अलावा अदालत ने जो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी है उनकी जानिब से ये कहा गया कि FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत में तहरीरी जो है वो दरख्वास्त दी, रिटर्न में उसको अदालत को आगाह किया। FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि उन्हें पेश ना होने का कहा गया है। इसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने यह भी कहा कि प्रोसिक्यूटर को कहा गया जो बंदा वज़ीर-ए-आज़म बनने वाला है उसके मुकदमा में पेश ना हो। जस्टिस मुजीब अख्तर ने यह रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर ये टारगेटेड ट्रांसफ़र पोस्टिंग किए गए हैं। FIA के पास इन तब्दीलियों के कोई माकूल वजह होगी। इश्तरा साहब जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने सारा मामला FIA के पे डाला है कि FIA के पास इसकी कोई जो है माकूल वजह होगी। चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इस पर तशवीश है, इसलिए चीफ जस्टिस ने सो मोटो लिया, हम ताउन करें। उसके बाद जस्टिस मज़ाहिर नकवी उन्होंने कहा कि ECL से नाम निकालने के लिए दरख्वास्त देना पड़ती है। सैकड़ों लोगों की दरख्वास्तें पेंडिंग पड़ी रहती हैं। ECL से नाम निकालने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया गया? हमारी तशवीश सिर्फ इंसाफ फरहमी के लिए। चीफ जस्टिस ने यह कहा और यह भी कहा कि हम तहकीकाती अमल के वक़ार, इज़्ज़त और तकरीम बरकरार रखना चाहते हैं। हम ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं कर रहे। हम किसी किस्म की तनकीद से मुतासर नहीं होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब से रात को अदालतें खुली हैं तब से बात हो रही है, तनकीद हो रही है, बहुत ज़्यादा इवन गालम गलोच हो रही है। तो चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि हम तनकीद से मुतासर नहीं होंगे। हम आइन और अल्लाह को जवाबदेह हैं। हमें तारीफ़ की भी ज़रूरत नहीं है। हमें तनकीद का कोई खौफ नहीं है। सिर्फ इंसाफ की फराहमी चाहते हैं जो अंदराज मुकदमा से फैसला पर ख़त्म होती है। सियासी जमातों के सोशल मीडिया सेल बहुत मजबूत हैं, ये चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्व किया है। और ये भी कहा कि मई से हम ये इक़दामात जो है वो होते हम देख रहे थे। और इसके अलावा ये भी कहा कि मुकदमात के मुल्ज़म को अभी मुजरम करार नहीं दिया गया। मुकदमात के मुल्ज़मान को अदालत ने सज़ाएँ नहीं सुनाई। इंसाफ के निज़ाम से कोई भी खिलवाड़ ना करे, ये चीफ जस्टिस ने ये मार्क्स दिए। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि आइडिया सिस्टम को ये जो चल रहा है ये सिस्टम की साख बरकरार रखने के लिए हम कर रहे हैं और हम अदालती कार्रवाई जो है उसका जायज़ा ले रहे हैं। लाहौर और कराची को खुसूसी अदालतें जजेस से खाली हैं। इस्लामाबाद की 3 एहतसाब अदालतें जो है वो भी खाली पड़ी हुई हैं। तो बड़ी अहम रिमार्क्स, अहम ऑब्जर्वेशन, अहम ऑर्डर जो है वो जारी किए गए हैं।
इसका इम्पैक्ट आइंदा जो पॉलिटिकल सिचुएशन है मुल्क की उस पर भी आएगा। नैब और FIA को स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, कोई केस वापस नहीं लेंगे। प्रोसिक्यूशन का जो जितना भी तफ्तीशी निज़ाम है उसको सील किया गया है, कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगी, ये कहा गया है। अब देखते हैं कि आइंदा जुमा तक हुकूमत वक्त वो क्या स्टांस लेकर अदालत के सामने जाती है। बज़ाहिर अटॉर्नी जनरल ने ये सारा मामला FIA पे डाला है, क्या FIA इन तमाम चीज़ों को जस्टिफाई कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, या हुकूमत क्या जवाब देगी। तमाम की जो तफसीलात आइंदा जुमा तक या उससे कबल जो है वो आएंगी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए और इस वीडियो पे नाज़रीन आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।